द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज एबल टू ड्रॉप हिज फियर ऑफ लूजिंग व्हाट ही हैज एंड व्हाट ही नोज। सूत्र कहता है कि ध्यानी जो जानता है और जो उसके पास है, उसको खोने का जो भय है, उस भय को गिराने में सक्षम है। व्यक्ति अनेक तरह के भयों में जीता है, तमाम तरह के फियर्स हैं, भय हैं, लेकिन कुछ ऐसे भय हैं जो पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि वो आधारभूत भय हैं। आधारभूत भय तो मृत्यु बन जाता है, और मृत्यु क्यों बन जाता है, ये सोचने की बात। यही दो बातें कि व्यक्ति के पास जो है उसका खो जाना, और जो वो जानता है उसका खो जाना। मृत्यु तो सब कुछ पहुंच देती है, इसीलिए वो फंडामेंटल फियर है। बाकी जिन बातों से व्यक्ति जीवन भर आतंकित रहता है, आक्रांत रहता है, वो यही चीजें हैं कि उसने जो कुछ अपने पास इकट्ठा किया है, संसाधन, सामग्री, उसके लोग, संबंध, कहीं वो ना खो जाए। अब उससे भी गहरा दूसरा भय हो जाता है, जो वो जानता है, जो उसका ज्ञान है, कहीं वो ना खो जाए। तो इन सारी बातों पर वो बड़ी अपनी पकड़ बनाकर चलता है। तो ये अनजानी बात नहीं है कि व्यक्ति अपने पोजीशंस के लिए, अपने संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ता है, और ये भी बात बड़ी अनजानी नहीं है कि व्यक्ति अपने मत, विचार और अपनी जो जानने की चीज़ें हैं उनके लिए लड़ाई लड़ता है। हर व्यक्ति तो सिद्ध करने में लगा है कि वो सही है। क्यों सही है? कई बार तो इसमें उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन सही कौन गलत। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आया, बात खत्म हो गई। फिर उस ज्ञान में सही और गलत की तो कोई बात ही नहीं रह गई। अगर मान लो गलत ज्ञान भी तुम्हारे काम आ गया, जीवन तुम्हारा उससे सुंदर बन गया, तो अच्छी बात है। और सही ज्ञान भी तुम्हारे काम नहीं आया तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है। यही बात जीवन में जो हमारे पास है उस पर भी लागू होती है। हमारे संसाधन है, हमारे पास बहुत कुछ होने से क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या हमारा जीवन ज़्यादा सुंदर हो रहा है? क्या हमारे जीवन में ज़्यादा प्रसन्नता है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सोचना पड़ेगा। सूत्र कहता है कि ध्यानी वो क्षमता रखता है कि वो इस भय को गिरा सके, और इस भय को कोई तभी गिरा पाएगा, या इस भय को गिराने की क्षमता तभी आएगी जब वो इन सारी बातों का सदुपयोग करना सीख गया होगा। कोई भी बात होने से पदार्थ के रूप में, ज्ञान के रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तभी पड़ता है जब हमारे जीवन में कोई आंतरिक बदलाव आए। आंतरिक बदलाव की पहचान हमेशा वही है जो मैं कहता हूँ, क्या जीवन ज़्यादा प्रेमपूर्ण हुआ, क्या जीवन ज़्यादा प्रसन्न हुआ, क्या जीवन ज़्यादा शांत हुआ, क्या जीवन में ज़्यादा समश्वरता आई। ये बातें आ रही हैं तो बात बन गई। और जब ये बातें आने लगती हैं या इनकी पहचान आने लगती है, तभी ध्यानी को ये क्षमता भी आ जाती है कि वो हटा सकता है, क्योंकि वो जानता है ये सारी चीज़ें काम चलाऊ हैं। पदार्थ वाली बात तो समझ में आ ही जाती है व्यक्ति को कि जो उसके पास है, लेकिन जो ज्ञान, जो जानता है, ये बात भी तभी समझ में आती है जब वो जीवन की गहराई में जाकर देख चुका होता है कि ये जो नॉलेज जिसको वो कहता है, वो बस कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जीवन के सत्य तक पहुंचने के लिए। जीवन का सत्य इनएक्सप्रेसिबल है, अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। तो जब ध्यानी उसको जीने की तरफ कदम बढ़ाने लगता है तो निश्चित ही वो इस प्रकार के भय जो हैं उनसे दूर होने लगता है
और ये शक्ति, ये क्षमता जो आध्यात्मिक व्यक्ति के पास होती है, यही उसको सबसे अलग बनाती है। क्योंकि हर व्यक्ति पकड़ बनाने में लगा है, ध्यानी पकड़ छोड़ने में लगा है। जो ऐसी क्षमता रखता है उसी को हम त्यागी कहते हैं। त्यागी, रिनंशिएट वो नहीं है जो दिखावे के रूप में चीजें छोड़ रहा है। दिखाने की जरूरत भी क्या, क्षमता है। कई बार दिखाने में तो व्यक्ति छोड़ भी सकता है, उसके पास जो है। तमाम सन्यास की परंपराएं ऐसी रही जहां पर सामाजिक प्रदर्शन के साथ सब चीजें त्याग दी जाती हैं। अगर हमको दिखाना है तो आसान बन जाता है, लेकिन क्षमता होना, हम हैं उन्हीं के बीच में, लेकिन जानते हैं जब जरूरत पड़े हम छोड़ सकते हैं। और उससे भी गहरा है अपने ज्ञान को, अपने जानने को छोड़ने की क्षमता रखना। क्योंकि पदार्थ छोड़ना आसान है, वो मुश्किल है। ध्यानी दोनों की उपयोगिता और व्यर्थता जानता है और यही उसको भयमुक्त होने की क्षमता देती है। तो ये जीवन शैली ध्यानी का एक आंतरिक गुण है, जो बाहर दिखे न दिखे इसकी उसको परवाह नहीं। वो जानता है कि ये है, और इससे उसके जीवन में जो बदलाव है, उसका सारा जो कंसर्न है, उसकी जो सारी अभिरुचि है, वो उसी तरफ है। उसकी सारी अभिरुचि उसके जीवन में आते प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता पर ही। बाकी सब ज्ञान हो, वस्तुएं हो, वो केवल उधर जाने के मार्ग या उपाय भर है। ये जानता है ध्यानी, इसीलिए वो भयमुक्त होने की क्षमता रखता है।